नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं, अमित शाह का इशारा। टीआरएस हुकूमत की बदउनवानी को मंजर आम पर लाएं, पार्टी कायदीन को तैयार रहने की हिदायत। काबीनी वज़रा और किसानों की तौहीन करने पर पीयूष गोयल माफी मांगे। सियासत टीआरएस नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है, हरीश राव का जवाब। टीआरएस कायदीन को ड्रामा करने के लिए तेलंगाना कम पड़ गया, दिल्ली में सरगम। बीजेपी के साथ खुफिया माहिदा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद में मजमूई जराइम में 11% की कमी, कत्ल के वाकयात में 7%, गाड़ियों के सरखे में 16% का इजाफा। कमिश्नर पुलिस ने जारी की सालाना रिपोर्ट। और किशनबाग सिख छावनी में जेर तामीर इमारत की दीवार मुनद्दम होने से मजदूर हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती बीजेपी कायदीन से कहा है कि केसीआर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। मंगल के दिन रियासती बीजेपी कायदीन के साथ अमित शाह की मुलाकात के दौरान उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि रियासत में केसीआर की जानिब से मरकज को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दें। धान की खरीदी को लेकर मरकज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसके बारे में किसानों में शऊर बेदारी करें। अमित शाह ने कहा कि केसीआर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं, इसलिए पार्टी को हर महाज पर तैयार रखें। उनका कहना था कि वो बहुत जल्द रियासत का 2 रोजा दौरा करेंगे। तारीख का तयन 24 दिसंबर को किया जाएगा। अमित शाह ने कायदीन से कहा कि गुज़िश्ता बार भी केसीआर ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाकर सियासी फायदा उठाया था। इस बार अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का फैसला लिया गया तो इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करेगा। बहरहाल अमित शाह ने रियासती कायदीन को मुतहरिक होने की हिदायत दे दी है। अमित शाह ने रियासती कायदीन से कहा कि केसीआर की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाएं, बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करें। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर टीआरएस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती काबीना के 6 वज़रा तेलंगाना के 70 लाख किसानों के मसले पर मुलाकात के लिए आए थे, उनकी तौहीन की गई। बीजेपी कायदी ने मुलाकात की और वज़रा से कहा कि आप लोगों को कुछ काम नहीं है और ये कहते हुए तौहीन की गई। इससे वाज़ेह हो गया है कि सियासत कौन कर रहा है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना अवाम से पीयूष गोयल माफी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें। मरकजी वजीर के बजाय वो सिर्फ एक सियासी लीडर की तरह पेश आ रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासती वज़रा की तौहीन करने का हक किसने दिया? बीजेपी को किसानों के वोट चाहिए लेकिन धान नहीं चाहिए। हरीश राव ने सवाल किया कि एक ही जवाब दें, धान खरीदेंगे
या नहीं। हरीश राव ने कहा कि वज़रा कोई भीख मांगने नहीं बल्कि हक मांगने आए थे और मरकज को इसकी जिम्मेदारी याद दिलाने आए थे। हरीश राव ने कहा कि हम हमारी तौहीन तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन किसानों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। రోజులైనా మమ్మల్ని కలవకుండా మీ బీజేపీ నాయకులను ఢిల్లీకి పిలుచుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడినావు, వాళ్లకు సమయం ఇచ్చావు, కానీ మా మంత్రులకు ఇయ్యలే కదా, నువ్వు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బృందానికి ఇయ్యలే కదా। నీ ప్రాధాన్యత ఏది? కేంద్ర మంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని ముందు కలుస్తావా, రాజకీయం చేస్తావా? నువ్వు ఎవరు రాజకీయం చేస్తున్నారు? ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తలేరా? ఇది ఎక్కడి నీతి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। తక్షణమే ఈ యొక్క వ్యాఖ్యలను ఆయన ఉపసంహరించుకోవాలి। వెంటనే ఆయన బేషరతుగా రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। ఇదెక్కడి రాజకీయం అండి? ఇదెక్కడి ప్రభుత్వం? అసలు మేమేమంటున్నాం? వడ్లు కొంటవా కొనవా అన్నాం। రైతుల ఓట్లు కావాలన్నట కానీ రైతుల వడ్లు మాత్రం వద్దట వీళ్ళకు। రైతుల ఓట్లయితే కావాలన్నా మీకు, మరి రైతుల వడ్లు ఎందుకు పట్టాయి మీకు? सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से टीआरएस और बीजेपी पार्टी शैतानी खेल में किसान बलि का बकरा बन रहे हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया माहदे को मंजर आम पर लाने की जरूरत है। टीआरएस कायदीन को ड्रामे के लिए तेलंगाना कम पड़ गया है, दिल्ली की गलियों में ड्रामा किया जा रहा है। उनका कहना था कि धान की खरीदी के मामले में अमित शाह की हिदायत पर केसीआर सियासी ड्रामा कर रहे हैं। केसीआर के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, इसलिए अमित शाह के करीबी सियासी मुबस्सिर सुनील की हिदायत पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मामले से जड़ा कच्चा चिट्ठा आवाम के सामने लाया जाएगा। सियासी मफाद हासिल करने के लिए केसीआर कोशिश कर रहे हैं, किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रबी धान की खरीदी का नारा भूलकर खरीफ धान की खरीदी का वज़रा मुतालबा कर रहे हैं। इन रिटर्न रिप्लाई చేసినప్పుడు ఆ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా మీరు ఇక్కడ పార్లమెంటును బహిష్కరించి కేంద్రంలో ఏదైతే అజయ్ మిశ్రా రాజీనామా ఉన్నదో రైతులను బండితో తొక్కించి చంపిన మంత్రిని మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయమని ప్రతిపక్షాలని కొట్లాడుతుంటే మీరు ప్రతిపక్షాలకు సహకరించి రైతులను చంపిన మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయమనే డిమాండ్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థించడానికి పార్లమెంట్ సమావేశాలను బహిష్కరించి గ్రామానికి పోయింది। గ్రామంలో పోని ఈ వానకాలంలో పండించిన పంటను కల్లాలలో కుప్పాల దగ్గర చచ్చిపోతున్న రైతులనేమో ఆదుకొని దీన్ని వేగవంతంగా వరి ధాన్యాన్ని సేకరించినట్టు అది చేయలేదు। చివరికి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చి నిన్న మంత్రిని కలిసి యాసంగిలో కొనాల్సిన పంట మీద స్పష్టత ఇవ్వమని, రా రైస్ కాదు ఫార్మైల్డ్ రైస్ కొంటాము అని మీరు ఒప్పించే విధంగా కేంద్ర మంత్రి మీద ఒత్తిడి చేయాల్సిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఆ పని చేయకుండా ఈ వానకాలంలో మీరు ఎంత కొంటారో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారంటేనే। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी कायदीन ने दिल्ली दौरे के दौरान तेलंगाना किसानों के बारे में बात नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दौरे के दौरान केसीआर को इख्तिदार से किस तरह बेदखल करना है उस पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत में किस तरह की सियासत होनी चाहिए उस पर गौर किया गया। रियासत के प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिलाने के बारे में कोई बात नहीं की गई। धान की खरीदी के मामले पर मरकज तेलंगाना को क्यों नजरअंदाज कर रहा है इस पर भी कोई सवाल नहीं किया गया। बीजेपी को सिर्फ इख्तिदार की भूख है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर 2 रोजा सेमिनार का चारशंबे को आगाज हुआ। इस सेमिनार से खिताब करते हुए रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद की थी। गवर्नर ने बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल के लिए तमाम रियासतों को ताउन करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि कर्नाटक में इस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। उनका कहना था कि कौमी तालीमी पॉलिसी पर वाइस चांसलर्स के साथ तबादला ख्याल करते हुए उस पर अमलावरी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में चारशंबे को एसएफआई और एआईएसएफ के कारकुनों की तरफ से गवर्नर के दौरे
और सेमिनार में उनकी शिरकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाली तंजीम की तरफ से सेमिनार मुनक्किद किया गया है और हम उसकी मनसूखी का मुतालबा करते हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 30 जनवरी से वो बुधान पोचमपल्ली ता महाराष्ट्र सेवकग्राम तक मीनाक्षी नटराजन पैदल दौरा करेंगे। गांधी भवन में महाजी तंजीमों के सुदूर के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इजलास में डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम और रियासत की अराजी मसले पर पैदल यात्रा के मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में धरनी पोर्टल से पैदा मसाइल और गरीब आवाम के अराजी मसाइल का जायजा लेने के लिए 30 जनवरी से पैदल दौरा किया जाएगा। इस दौरे के दौरान अराजी मसाइल से मुतासरा आवाम से मुलाकात की जाएगी। यात्रा में एक दिन राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी के ड्रामों से किसान परेशान हैं। केसीआर हुकूमत किसानों से धान न खरीदते हुए किसानों को कम कीमत पर धान फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय 27 दिसंबर को इंदिरा पार्क पर बेरोजगार नौजवानों के हक में एहतजाज करेंगे। पार्टी दफ्तर में रियासती सेक्रेटरी प्रदीप कुमार और दीगर कायदीन ने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस एहतजाजी धरने में पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग और दीगर कायदीन शरीक होंगे। यह एहतजाज सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक होगा। प्रदीप कुमार ने बताया कि मुलाजमतों के हुसूल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एहतजाज की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत अपने वादे को पूरा करने में नाकाम है और इसी के बायस नौजवान खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। चारमीनार मुल्क का कौमी सकाफती व तारीखी विरसा है, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही व तसाहुल का शिकार है। चारमीनार के तरफ पैदल राहरू प्रोजेक्ट कई सालों से मुकम्मल न हो सका। ऐसे में महकमे आसार कदीमा ने इस तारीखी इमारत की राहदारी के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाने तख्तियां मंगवाई हैं और उन्हें एक जानिब रखा गया है। इसकी वजह से यहां से गुजरने वाले सयाह व अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन तख्तियों पर कूड़ा क्रिकेट डालने से ताफून, मक्खी और मच्छरों की अफजाइश हो रही है। ये बैरिकेडिंग कब लगाई जाएगी, इससे खुद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी वाकिफ नहीं है। इन बैरिकेडिंग के पास छोड़े हुए बैग्स लटके हुए हैं। इस मकाम पर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ट्रैफिक स्टेशन मौजूद है, लेकिन इन लावारिस बैग्स को न हटाया गया है और न ही इस इलाके में सिक्योरिटी का जोन बनाया गया। पुलिस इन लावारिस बैग्स को हटाने में शायद कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती, जिससे यहां आने जाने वाले अफराद के लिए सिक्योरिटी का खतरा बन सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले शहर के 9 पब्स को नोटिस जारी कर दी है। बताया गया कि जुबली हिल्स रेसिडेंशियल एसोसिएशन की तरफ से अदालत में इस सिलसिले में एक दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रिहायशी इलाकों में पब कायम किए गए हैं और यहाँ के मकीनों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालत ने रियासती हुकूमत और कमिश्नर को भी नोटिस जारी करते हुए 29 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। दरगाह हकीमपेट के तहत तकरीबन 300 एकड़ मौकूफा अराजी थी। नाजायज कब्जों के बायस अब ये अराजी महदूद हो चुकी है। दरगाह से मुत्तसिल ईदगाह भी है। इस ईदगाह को नाजायज कब्जों से बचाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से बाउंड्री वॉल तामीर की गई थी। कुछ अरसे कबल ईदगाह की अराजी पर चंद अशरार ने मंदिर तामीर कर दी। इस पर काफी तनाजा भी पैदा हुआ। ईदगाह कमेटी ने गैर मजाज मंदिर के सबब पीछे हटकर बाउंड्री वॉल तामीर की। अशरार ने चारशंबे की अवलिन सातों में जेसीबी के जरिए ईदगाह की बाउंड्री वॉल को मुनद्दम कर दिया। जैसे ही इसकी इत्तला मिली, मुकामी अवाम जमा हो गए और सूरत हाल कशीदा हो गई। शरपसंदों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि मंदिर के लिए रास्ता बना रहे हैं, जबकि मंदिर खुद ईदगाह की अराजी पर गैर मजाज तौर पर तामीर की गई है।
मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन को रवाना किया। कॉरपोरेटर ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस की मदद से ईदगाह की बाउंड्री वॉल को मुनद्दम करने का काम रोक दिया गया। ये इत्तेफाक है, इस अराजी का सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ईदगाह की बाउंड्री वॉल के इन्हदाम की वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और दूसरे ओहदेदारों को बरवक्त इत्तला दी गई, लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई नहीं आया। महकमे माल, वक्फ बोर्ड, JHMC की तरफ से मुश्तरका सर्वे कराने से इत्तेफाक के बाद हालात मामूल के मुताबिक बहाल हुए। मजलिस की नुमाइंदगी पर कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान ने बहादुरपुरा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाली 10 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक हवाले किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने जिले कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन से मुलाकात करते हुए मीरालम मंडी के करीब रहने वाले गरीब बौने खानदान को डबल बेडरूम मकान अलॉट करने की नुमाइंदगी की। सदर मजलिस ने जिले कलेक्टर को इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया था, जिसमें उन्होंने शारदाबाई जोजा चंद्रराज मोहन के खानदान को, जो 8 अफराद पर मुश्तमिल हैं, तमाम बौने पस्ताकत हैं, उनकी पसमानदगी का हवाला देते हुए उन्हें मुनासिब मुकाम पर डबल बेडरूम मकान अलॉट करने की ख्वाहिश की थी। जिले कलेक्टर ने इस खानदान के अरकान के साथ बात की, उनके साथ तस्वीर कशी की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द उन्हें डबल बेडरूम मकान अलॉट किया जाएगा। शहर हैदराबाद में जारिया साल जराइम की तादाद में जहां 11% की कमी का दावा किया गया, वहीं कत्ल के वाक़यात में 7% और ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदातों में 16% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चारशंबे को हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश की। ताहम 2020 की रिपोर्ट या उसके आदाद शुमार का हवाला नहीं दिया गया। जारिया साल के जराइम का 2019 के जराइम से तकाबुल करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2019 के मुकाबले इस साल जराइम में 11% की कमी हुई है। साल 2019 में 25,187 केसेस दर्ज हुए थे। जारिया साल 15 दिसंबर तक 20,012 केसेस दर्ज किए गए। 2019 में IPC के केसेस 17,187 थे। 2021 में 17,236 केसेस दर्ज हुए। जिस्मानी जराइम 2040 दर्ज किए गए। खवातीन के खिलाफ जराइम में 2% की कमी हुई। पोक्सो के केसेस में 5% का इजाफा हुआ। इक़दाम कत्ल के केसेस में 11% की कमी आई। अगवे के वाक़यात में 40% की कमी हुई। 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के केसेस में 74% की कमी हुई। जुमला सरखे की वारदातों के 2,417 केसेस इस साल दर्ज किए गए। खवातीन के खिलाफ जराइम के 2,393 केसेस दर्ज हुए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि घरेलू मुलाजमीन की तरफ से सरखे की वारदातों में 3% का इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि शहर में अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। अब तक 205 आदि मुजरिमीन के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया। शहर में 4,40,299 CCTV काम कर रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल ने भी पुलिस महकमे की कारकर्दगी का जिक्र किया। कोविड के दौरान किए गए इक़दामात का भी उन्होंने हवाला दिया। ईयर 2021 का जो क्राइम एनालिसिस हमारे एडिशनल CP क्राइम के तरफ से किया गया, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11% ओवरऑल डिक्लाइन क्राइम में हुआ है और ख़ास करके सीरियस क्राइम्स, रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में जो स्पेशल ड्राइव सिटी पुलिस के तरफ से चला, उसके तहत अभी तक 205 से ज़्यादा PD एक्ट बुक हुआ है। नए साल 2022 में सिटी पुलिस के तरफ से कम्युनिटी नीड एनालिसिस, जो सिटीजन्स को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके साथ जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उस दोनों को मैच करते हुए हमारा जो नया मिशन है कि पुलिस को पब्लिक के और करीब
उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड्स के और करीब जल्दी से जल्दी ला सकें। मलकाजगिरी में बस्ती दवाखाना खोलने का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम की तरफ से एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि बस्ती दवाखाने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की मदाखलत की वजह से काम रोक दिया गया। मुकामी अवाम ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अपने मफाद के लिए बस्ती दवाखाने की मुखालिफत वहां के मुताल्लिक़ा MLA कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती माजूरीन इमदादी इदारे के सदरनशीन की हैसियत से के वासु रेड्डी ने तीसरी मरतबा जायजा लिया है। इस मौके पर वजीर बहबूद के ईश्वर मौजूद थे। वासु रेड्डी ने कहा कि KCR ने उन पर भरोसा करते हुए एक बार फिर मौका दिया है और वो पूरी संजीदगी के साथ काम करते हुए माजूरीन की तरक्की व बहबूद के लिए काम करेंगे। शहर के खानगी स्कूल में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती सतह पर मुनक्किदा कुंग-फू, मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस मुकाबलों में नूरा फातिमा ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। इस सिलसिले में क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने 7वीं जमात की तालिबा नूरा फातिमा को गोल्ड मेडल्स पहनाए। वाज़ेह है कि मज़कूरा ज़ुमरों के मुकाबलों में ताहाल मर्दों का कब्जा रहा है, लेकिन शहर की इस होनहार और बासलाहियत लड़की ने मर्दों के तसल्लुत को खत्म करते हुए लड़कियों के लिए भी एक तारीख रकम की है। SOT रचाकुंडा ने हैश ऑयल की मुंतकली और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खम्मम के साकिनान अफरोज, रविंदर और वेंकटेशन खम्मम से हैश ऑयल हैदराबाद ला रहे थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 लीटर हैश ऑयल, 3000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। जुमला जब्त की गई अशिया की मालियत बशमूल नकद रकम 20 लाख रुपए बताई गई है। टोली का सरगना वेंकटेश मफरूर बताया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से बैरूनी करेंसी को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मुसाफिर शारजा जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 25,000 सऊदी रियाल और 22,500 दरहम जब्त किए गए। जब्त की गई बैरूनी करेंसी की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। किशनबाग सिख छावनी में जेर तामीर इमारत की दीवार मुनद्दम होने से एक मजदूर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 65 साला ईश्वरैया की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बॉयज टाउन हाई स्कूल जहानुमा में कोविड कवायद के मुताबिक क्रिसमस तकारीब मनाई जा रही हैं। प्रिंसिपल स्कूल ब्रदर शिवरेड्डी ने मीडिया से बात करते बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से तकारीब नहीं मनाई जा सकी, लेकिन खुदा की मेहरबानी हमेशा साथ रही। उन्होंने कहा कि क्रिसमस प्यार और भाईचारे का त्यौहार है, सबको इसे मिलकर मनाना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा,
बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन, समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। केसीआर कबल वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं, अमित शाह का इशारा। TRS हुकूमत की बदउनवानी को मंजर आम पर लाएं, पार्टी कायदीन को तैयार रहने की हिदायत। काबीनी वज़रा और किसानों की तौहीन करने पर पीयूष गोयल माफी मांगे। सियासत TRS नहीं बल्कि BJP कर रही है, हरीश राव का जवाब। TRS कायदीन को ड्रामा करने के लिए तेलंगाना कम पड़ गया, दिल्ली में सरगम। BJP के साथ खुफिया माहिदा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद में मजमूई जराइम में 11% की कमी, कत्ल के वाकयात में 7%, गाड़ियों के सरखे में 16% का इजाफा। कमिश्नर पुलिस ने जारी की सालाना रिपोर्ट। और किशनबाग सिख छावनी में जेर तामीर इमारत की दीवार मुनद्दम होने से मजदूर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।